दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक खबर है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। और ये जो खबर है इसको अगर समझने की कोशिश करें तो एक लाइन में पहले आपको बता दें। चर्चा ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट रोमियो एंड जूलियट पार्ट जो है, रोमियो एंड जूलियट खंड है, इसमें से यौन अपराध के मामले में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी चर्चा है। और चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है इसमें से कुछ पार्ट है जिसको हटाने बदलाव करने की बातें चल रही है। तो यहाँ पर दो सवाल हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर ये क्या है रोमियो एंड जूलियट खंड। तो रोमियो एंड जूलियट खंड को पहले समझेंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ प्रावधान दिया है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया है ताकि जो पॉस्को एक्ट है उसका दुरुपयोग से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने ये भी समझना जरूरी होता है कि ये रोमियो जूलियट खंड क्या है और कैसे समाज में इसका लाभ मिलेगा। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, सिंपल से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अपराध से जो बच्चों का संरक्षण अधिनियम है 2012, पॉक्सो एक्ट, पॉस्को एक्ट है और पॉस्को एक्ट में जरूरी संशोधित किया गया है जिसमें रोमियो जूलियट खंड को इसका हिस्सा बनाए। इसमें इस कानून का दुरुपयोग रोका जा सकता है और चूंकि ये कानून वैसे भी आप जानते हैं कि बेहद ही सख्त है, तो ऐसे शरारती तत्व का जो इसका बेट है वो लाभ उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। वर्तमान में इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और उसकी सहमति को जो वैधानिक रूप है उसमें मान्य नहीं दिया जाता है लॉ के अनुसार से। लेकिन अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप अगर संशोधित करती है तो फिर किशोरों या फिर युवाओं के बीच में जो आपसी सहमति से बने प्रेम संबंध हैं वो गंभीर अपराध नहीं माने जाएंगे। ये सीधे तौर से जो संशोधन है उस पर बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने रोमियो जूलियट खंड को समझना जरूरी है कि ये रोमियो एंड जूलियट खंड क्या है। रोमियो एंड जूलियट खंड को अगर समझते हैं तो समाज पर इसका असर क्या पड़ेगा, इसकी भी एक चर्चा होने लगती है। अगर इसकी बात करें तो रोमियो जूलियट खंड क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट खंड जो है मूल रूप से एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो आपसी सहमति से बने किशोर या फिर जो युवा प्रेम संबंध है उसको लेकर एक गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रयास करता है, बशर्ते कि दोनों पक्ष की उम्र में अंतर बहुत अधिक ना हो। तो ये माना जाता है और संबंध में ये भी आता है कि जबरदस्ती ना हो, शोषण या हिंसा या धोखाधड़ी ना हो सके, ना हो, ये बात इसमें जिक्र किया गया है। मतलब संबंध पूरी तरह से सहमति पर आधारित हो। मतलब सहमति से अगर आप संबंध बनाते हैं तो इसका जिक्र होता है। तो इसका जो प्रसिद्ध साहित्यिक पात्र जो है उसमें एक रोमियो और जूलियट है, उससे लिया गया है। अब लिटरेचर से रोमियो जूलियट की आपने कहानी सुनी होगी, लेकिन इसका नाम वहीं से लिया गया है, रोमियो एंड जूलियट, जो कि युवा प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। और कई देशों में इस प्रकार का जो प्रावधान है पहले से मौजूद है ताकि जो प्रेम संबंध है उसको रेप या फिर गंभीर यौन अपराध के समान न माना जाए। जैसे कि कोई होता यूँ है कि कोई प्रेम में पहले संबंध बनाते हैं और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करते हैं, पॉस्को लगा देते हैं कि हम अंडर एज थे। तो इस वजह से इसमें संशोधन करने की बात हो रही है कि अगर आपने प्रेम पूर्वक और दोनों के सहमति से शारीरिक संबंध बनाया और बाद में अगर इसमें अगर कुछ आप कहते हैं तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यौन शोषण यौन अपराध के श्रेणी में उसे नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। अब जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में समस्या कहाँ से शुरू होती है। तो समस्या शुरू होती है वहाँ से कि इसके व्यवहार जो हैं वो काफ़ी जटिल हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है 18 साल से कम उम्र में सहमति अमान्य। मतलब कानून के अनुसार से भले ही लड़की या फिर लड़का 16-17 का हो और वो अपनी इच्छा से अगर संबंध बनाया हो तो
उसे कानूनी रूप से सहमति नहीं माना जाता है। ये अपनी इच्छा से जो सहमत अगर संबंध बनाया है तब भी उसे कानून के तौर से देखेंगे तो इसे सहमत नहीं माना जाएगा और केस दर्ज हो सकता है। ये अब का प्रावधान जो है। इसके अलावा परिवार की शिकायत की बात आती है तो कई मामलों में प्रेम संबंध में जो नाराज परिवार है वो पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवा देते हैं और फिर इसमें युवक को गंभीर अपराध की श्रेणी में जेल तक जाना पड़ता है। तो मतलब कि लड़कियां जो है उन्हें कुछ नहीं होता लेकिन लड़कों पर ऐसी चीज़ें ज़्यादातर भुगतना या फिर उन्हें देखने को मिलती है। तो यहाँ आता है बात कि कानून का दुरुपयोग हुआ है तो इसका भी एक जिक्र होता है कि कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले हैं आए हैं जहाँ पर आपसी संबंध के रिश्तों को भी रेप की कैटेगरी या फिर यौन शोषण के मामले में इसे बदल दिया गया है। आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की बात को रेप में शामिल किया कर दिया गया है और ऐसे केस की लिस्ट लंबी चौड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है और निर्देश है वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका और निर्देश की बात करें तो इसमें कई सारे मामले हैं जिसमें सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई के दौरान ऐसा माना जाता है कि पॉक्सो एक्ट का अंधाधुंध और फिर यांत्रिक उपयोग हो रहा है। मतलब किसी को फंसाने, किसी को बरगलाने, इस चीज़ में पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सहमति से बने जो संबंध है उसको गंभीर अपराध में गिना जा रहा है। तो इससे न केवल युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं बल्कि कानून का मूल्य उद्देश्य भी कमजोर पड़ता जा रहा है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट खंड जैसे प्रावधान है उसको शामिल करने पर गंभीरता से विचार करें ताकि सहमति से बने कम उम्र के रिश्तों और फिर जो वास्तविक यौन अपराध हैं इसके बीच में अस्पष्ट अंतर दिख सके और अंतर आ सके, इसको आइडेंटिफाई कैटेगराइज किया जा सके, मतलब इसको बांटा जा सके कि कौन सहमति से शारीरिक संबंध की बात हुई है और किस में जबरदस्ती किया गया है, पॉक्सो एक्ट कहाँ लगाया जा सकता है, यौन शोषण कहाँ हुआ है। अब आता है कि रोमियो जूलियट खंड की जरूरत क्यों पड़ी जब यही कैटेगराइज करना था। तो इसकी जरूरत तब पड़ी जब सामाजिक वास्तविकता की एक स्वीकारता है और आज के समय में आप देखेंगे तो युवाओं में जो ये प्रेम संबंध बनाना एक सामाजिक सच्चाई हो गया है और कानून को इसमें वास्तविकता से पूरी तरह से आंख मूंद लेना व्यावहारिक नहीं माना जाएगा कि आपके सामने केस गया है और आप सब कुछ जानकर भी आप उस कानून को फॉलो ना करें। इसके अलावा जो न्यायिक प्रणाली है उस पर भी बोझ थोड़ा कम करना है कि ये जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपराध की श्रेणी में ये केस जा रहे हैं, तो इसको कम करने की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया होगा। युवाओं के भविष्य और युवाओं के सुरक्षा को लेकर भी ऐसी बातें हो रही है, तो कानून के दुरुपयोग को भी रोकना है कि जहाँ पर पॉक्सो एक्ट लगानी चाहिए वहाँ लग नहीं रहा और जहाँ नहीं लगानी चाहिए वहाँ पर पॉक्सो एक्ट लग रहा है। तो इस कानून में बदलाव की भी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ा। अब जो इसका रूप क्या हो सकता है, रोमियो एंड जूलियट खंड का जो अगर रूप करें तो क्या हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं इसे असली रूप देने की जिम्मेदारी संसद की होती है। संसद में जब तक संशोधित बिल नहीं लाया जाएगा तब तक इस पर ये एक कानून का रूप नहीं लिया जा सकता। तो अब सरकार अगर इस पर विचार करती है और पॉजिटिव फैसला लेती है तो सरकार संसद में एक बिल लाएगी और इसमें फिर से वही बात कि अपने बहस होगी, फिर लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में बिल पास होगा, राष्ट्रपति के पास मोहर लगेगी और उसके बाद ये कानून का रूप ले पाएगा। और फिर इसमें होगा कि ज़बरदस्ती, धमकी या शोषण होने पर यह लागू नहीं होता है, जितना ये है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती किया है तो पॉक्सो हो सकता है, प्रेम से अगर शारीरिक संबंध बनाए है तो पॉक्सो नहीं लगेगा और इसकी छूट मिल सकती है। अब आती है कि इसकी जो चिंता है, मतलब इस पर सवाल भी उठेंगे, तो सवाल उठने के पीछे जो बताया गया है कि इसमें ये भी कैटेगराइज किया जाएगा कि क्या ये दबाव में बनाया गया था या फिर दबाव नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट और जो कानून के एक्सपर्ट हैं वो ये इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनी सुरक्षा और संवेदनशीलता दोनों को संतुलित करना है। मतलब अब
बैलेंस बनाकर चलना है। और वास्तविक यौन अपराध को जो होते हैं उसमें सख्त सज़ा मिल सकती है, लेकिन सहमति से बने जो अपराध होते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, उसको अपराध की तरह ना देखा जाए। सिंपल से कैटेगराइज है ये। और रोमियो जूलियट खंड का उद्देश्य है कानून को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि उसे और भी अधिक न्यायपूर्वक और व्यावहारिक बनाना। तो इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश है इस बात का भी संकेत है कि कानून को समय, समाज और व्यावहारिक अनुभवों के अनुसार से इसको विकसित होना चाहिए और युवाओं के भविष्य को अनावश्यक रूप से बर्बाद होने से बचा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है और इसी वजह से रोमियो एंड जूलियट का जो खंड पाठ है उसकी चर्चा हुई है और केंद्र सरकार को इस पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस पर आपकी राय क्या है।